नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर संविधान के तहत, संविधान के आधार के ऊपर जो अब तक चल रहा था वक्फ बोर्ड के अंदर, यानी बड़ा और छोटा, यानी मिसयूज। वक्फ बोर्ड एक वो संस्था बनाई गई है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड पर कब्जा किनका? कब्जा उन लोगों का जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड को धार्मिक स्थल की एक जगह दी, जबकि वक्फ बोर्ड धार्मिक स्थल नहीं। वक्फ बोर्ड एक सामाजिक तौर से जो लोग पूंजीपति हैं, जिन्होंने दान पात्र में अपना हिस्सा दिया एक संस्था को, वो है वक्फ बोर्ड। जिनके बाद ताबाद से ज्यादा रहा होगा, उन्होंने दान पात्र में दिया और उसका मिसयूज हुआ। अब मिसयूज क्या है? जगह जगह पर मस्जिदें बना देना। हम किसी की आस्था को लेके नहीं बोल रहे हैं, धर्म को लेके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हम पूरे भारतवासियों को और दिल्ली वासियों को, स्टेट वासियों को, सबको रूबरू करा रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष ने मस्जिद के लिए जगह ली और वहां पर कुछ समय के बाद दुकानें खोल दी और उसके बाद फिर वहां फ्लैट बना लिए। कब्रिस्तान के लिए ली तो वहां पर कुछ समय के लिए थोड़ी दूरी पर मस्जिद बना दी और उसके बाद फिर वहां दुकानें खोल दी, फ्लैट बना दिए। ये यूज हुआ, मिसयूज हुआ। अपने तरीके से जो पद प्रतिष्ठा पे वक्फ बोर्ड में रहे, उन्होंने इसका मिसयूज किया। जब मिसयूज होता गया, जिनका अधिकार था उनको नहीं मिला, जिस वजह से इसका संशोधन किया जा रहा है, वो क्या है हम आपको बताते हैं। पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर आज हंगामा हुआ, तर्क वितर्क हुई। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जिसके अंदर ना तो इन लोगों ने कोई कॉलेजेस बनाए, ना स्कूल बनाए, ना हॉस्पिटल बनाए और ना ही कोई ऐसी संस्थान किसी भी गरीब के काम आ सके। यानी जो मुस्लिम समाज है, जो छोटा तबका है, उसको उसका कोई फायदा ही नहीं है। जो मंत्रिमंडल में चला गया, पिछले मंत्रिमंडल में जो पद प्रतिष्ठा पे ऊंचा चला गया, जो खुद वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल होकर बड़ी पद में बैठ गया, उसने उसका मिसयूज किया। भारत देश के अंदर कितने इन्होंने कॉलेज, कितने इन्होंने स्कूल और कितने हॉस्पिटल या ऐसी कोई संस्थान क्या बनाया इन्होंने? क्या वक्फ बोर्ड इसलिए है कि कहीं पर मस्जिद बना दो, या इन्होंने अगर बनाए तो मदरसे बनाए? मदरसे बनने से कोई एजुकेटेड नहीं होता है, वो धर्म के प्रति चलाते हैं मदरसे को। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी समाज में चले जाइए, किसी भी जाति में चले जाइए, भारत देश के अंदर जितने भी कॉलेजेस और स्कूल हैं, जो डिप्लोमा डिग्री है, क्या उनके अंदर इस तरीके की पढ़ाई लिखाई होती है? क्या एक समाज को बांधकर उनको मिशनरी बनाया जाता है? वक्फ बोर्ड का मतलब है कि सर्व समाज के मूलभूत अधिकारों के लिए जो जमीन वितरण की गई है, जो दान दिया गया है, और जरूरी नहीं है कि जमीन ही वितरण की गई, दान भी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दान भी दिया है। मिसयूज करना उनका, एक आदमी के हाथ में बागडोर आना और फिर वो पैसे वाला बन जाना, उसका कब्जा हो जाना, फिर वो फ्लैट, बिल्डर माफिया, भू माफिया। तो आज निजामुद्दीन के अंदर जाके देखिए, लोग लड्डू बांट रहे हैं। कौन है वो मुस्लिम समाज के लोग जो लड्डू बांट रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर और लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसके ऊपर बहस चल रही है, मुद्दे बन रहे हैं, और मुस्लिम समाज के लोग निजामुद्दीन जैसी जगह पर लड्डू बांट रहे हैं और भी अन्य जगहों पर खुश हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नई कानून बहुत अच्छी चीज बना के दी है। ये जो नया कानून बनाया है वक्फ बोर्ड का, बहुत बढ़िया बनाया है, क्योंकि उसमें उन गरीब लोगों को जो कभी नकार दिया जाता था, वो सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है जो वो सोच भी नहीं सकते थे।
सब कुछ है उसके अंदर। संविधान के तहत देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल ने सबको समानता के तरीके से वक्फ बोर्ड के हिसाब से वो परोसा है, ना कि अपनी मनमानी करके। धर्म नहीं है वक्फ बोर्ड कि आप धर्म को लेके और वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दो। वो जगह जो दी गई दान के अंदर, उसके अंदर कॉलेज बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, या कोई ऐसा संस्थान बनना चाहिए जिससे वो गरीब जनता उनका भला हो सके। हम देश के प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सही व्यवस्था का निर्माण किया। हम धन्यवाद करते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल का, उनकी विचारधारा का, उनकी सोच का। संविधान के तहत जो उन्होंने ये मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में उठाया, अलग अलग तरीके के वक्तव्य हुए, लेकिन कानून बिल्कुल अपनी जगह पर है, एक सिस्टम के हिसाब से चलेगा। इसके ऊपर बोर्ड तय करेगा कि भाई किस तरीके से क्या होगा इसके अंदर, या आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हो गया। और हां, एक बात और कहता हूं, हमारे ग्रुप को, हमारे मीडिया प्रोडक्शन को किसी से कोई ऐतराज नहीं है। जो सही है उसको हम सही की तरह दिखाएंगे, जो गलत है उसका गलत तरीके से दिखाएंगे। आज के इस विशेष मुद्दे के पर इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने आपको साझा किया। अब आपको देखना है लाइक और सब्सक्राइब, ये आपको करना है। बात मुद्दे की थी तो सामने रखी गई, समय अनुसार रखी गई। लोकसभा राज्यसभा के अंदर इस पे बहस हुई, हमने आपके सामने विराजमान की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।